मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम हरियाणा की जो प्रशासनिक संरचना का थ्योरेटिकल पार्ट हमने करवाया था उसका प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में कुल कितने उप तहसील हैं। देखो अभी मैंने कल आपको बताया था कि उप तहसील की संख्या हमारी 50 है। कितनी है? 50 है, लेकिन ऑप्शंस में 45, 44, 48 दिया हुआ है, इसलिए 50 होने के कारण इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर होगा। तो आपने याद रखना है हरियाणा में कुल उप तहसील कितनी है? 50 है, और तहसील कितनी है? 93 यानी कि 93 है। दोनों याद करने हैं, 93 तहसील, उप तहसील 50। फिर है हरियाणा में वर्ष 2021 तक कितने जिला परिषद है। देखो वैसे 21 जिला परिषद थे, मैंने बुक में कल आपको पढ़ाया था, लेकिन यहाँ जो 2021 तक की बात कितने हैं? 22 जिला परिषद है। डी इसका राइट आंसर होगा, 22 जिला परिषद। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो भी हरियाणा में 17 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है। यानी आप चारों में से उस जिले का नाम बताना है जहां पर ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है। तो वो आपका भिवानी जिला। भिवानी जिले के अंदर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायतों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NDRI के नाम से जानते हैं। नेशनल डेयरी जो आपकी है वो करनाल के अंदर है स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना यहाँ पर 1955 में की गई थी स्टूडेंट्स। इससे पहले इसकी ब्रांच 1923 में कहाँ थी? बेंगलुरु के अंदर थी। कब? 1923 में बेंगलुरु में। 1955 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? करनाल के अंदर हुई थी। तो NDRI आपकी करनाल के अंदर है स्टूडेंट्स। फिर है, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से हुए थे। आपके पास दो जिले के ऑप्शंस की मैचिंग दी हुई है। बताना है कि हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले कौन से थे। तो हिंदी के समर्थन में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले रोहतक और हिसार थे भाई। कौन कौन से थे? रोहतक और हिसार दो प्रभावित जिले थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितनी तहसीलें हैं। देखो क्वेश्चन ऊपर बताया था आपका, उप तहसील की संख्या 50, तहसील की संख्या 93। कितनी होगी भाई? तहसील 93, उप तहसील कितनी भाई? 50। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम राव वीरेंद्र सिंह है। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम क्या है भाई? राव वीरेंद्र सिंह है। राव वीरेंद्र सिंह है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं। यानी हरियाणा में मंडलों की संख्या पूछी गई है। तो हरियाणा में मंडलों की संख्या कितनी है भाई? 6 हैं। मंडल कितने हैं? 6 है हरियाणा में। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया गया था। तो हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन 20 अप्रैल 1967 को। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन 20 अप्रैल 1967 को किया गया था। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, 20 अप्रैल 1967। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट
सामान्य वर्ग में आती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, इन 4 जिलों में से उस सीट का नाम बताना है जो लोकसभा की सीट सामान्य वर्ग में आती है। यानी हरियाणा की कौन सी लोकसभा की सीट ऐसी है जो सामान्य वर्ग के अंदर आती है, तो वो है महेंद्रगढ़ की सीट। महेंद्रगढ़ की सीट ऐसी है जो लोकसभा सीट है, सामान्य वर्ग के अंदर आती है। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में 2018 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। यानी 2018 तक की बात पूछी गई है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हो चुका है। तो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में 3 बार। हरियाणा में 2018 तक राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हो चुका है स्टूडेंट्स। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में राज्य में नगर पालिका परिषदों की संख्या, बात 2020 तक की हो रही है भाई, कितने नगर पालिका परिषद की संख्या पूछी गई है, तो कितनी है, 21 अभी। 2020 तक राज्य में नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है, 21 है। नेक्स्ट है, इनमें से किस जिले में उप तहसील है। यानी कि किस जिले में उप तहसील है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो भाई इनमें से मेवात जिले के अंदर क्या है, उप तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 1956 में पंजाब और हरियाणा के लिए लागू क्षेत्रीय फॉर्मूला में से कौन सा कथन असत्य है। आपके पास 4 कथन दिए हुए हैं, तो असत्य कथन को आपने लिखना है। कब, वर्ष 1956 में पंजाब और हरियाणा के लिए जब क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू हुआ था, उन 4 कथनों में से असत्य को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब द्विभाषी राज्य है। बिल्कुल सही है भाई कि पंजाब में कुछ लोग हिंदी वाले भी हैं, कुछ पंजाबी बोलने वाले भी हैं, और हिंदी एवं पंजाबी इस राज्य की सरकारी भाषाएं हैं। तो ये आपका असत्य नहीं है, कुछ लोग वहाँ हिंदी बोलने वाले भी रहते हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाई, पंजाब राज्य में हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग होंगे। ये बात भी सही है, क्योंकि पंजाब का हरियाणा से जब अलग किया गया था तो इसी मुद्दे पर किया गया था कि हिंदी बोलने वाले हिंदी क्षेत्र में रहेंगे, हरियाणा यानी कि, और पंजाबी बोलने वाले पंजाबी क्षेत्र के अंदर रहेंगे। तो पंजाब राज्य में हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग होंगे, ये बात सही है। तीसरा है, प्रत्येक क्षेत्र के अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी। ये बात भी राइट है कि जो भी क्षेत्र यहाँ बनाए गए हैं, हिंदी क्षेत्र या पंजाबी क्षेत्र, तो वहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी। ये भी आपका राइट है। लेकिन यहाँ पर असत्य कथन बताना है। स्थानीय भाषाओं के विकास में कोई सहायता नहीं दी जाएगी, ये आपका बिल्कुल गलत है कि जो स्थानीय भाषाएं है किसी की भी, उसके विकास में कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन ये गलत है और गलत ही यहाँ पर पूछा गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सच्चर फॉर्मूला के लिए जो कथन दिए हुए हैं उन पर आपने विचार करना है और विचार करके बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। यानी कि सच्चर फॉर्मूला जो आपका 1966 में लागू हुआ था, सच्चर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको 3 ऑप्शन से बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। बिल्कुल तो सही बताना है। फर्स्ट देखो आपका, हिंदी क्षेत्र में कांगड़ा और हिसार जिलों को शामिल नहीं किया गया था। तो ये तो असत्य है भाई कि हिंदी क्षेत्र जब बांटा गया था पंजाबी क्षेत्र से, तो उसमें कांगड़ा और हिसार जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया, ये ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपका असत्य हो जाता है, लेकिन यहाँ सत्य पूछा गया है भाई। दूसरा है, प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा का माध्यम पंजाबी को बनाया गया। ये भी भाई गलत है कि भी प्री यूनिवर्सिटी तक जो परीक्षा का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है, वो सिर्फ पंजाबी को नहीं बनाया गया था।
यहाँ पर लिखा गया है कि परी यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा माध्यम सिर्फ पंजाबी को बनाया गया था। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, यहाँ पर सही पूछा गया है। तो हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी और पंजाबी के स्कूलों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक हो गया। ये बिल्कुल सही है भाई कि जो हिंदी क्षेत्र स्कूल थे वहाँ पंजाबी को सेकंड लैंग्वेज में रख लिया गया, और जहाँ पंजाबी क्षेत्र थे वहाँ हिंदी को, और हिंदी क्षेत्र में पंजाबी को एक दूसरी भाषा के रूप में रखा जाना आवश्यक कर दिया। तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। तो सही कौन सा अब इसमें से? थर्ड, क्योंकि हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्रों के स्कूलों में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक कर दिया था। नेक्स्ट है भाई, उपमंडल का प्रशासनिक अधिकारी इनमें से कौन सा होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए भाई, पीडीएम, एसडीएम, उपमंडल या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उपमंडल का प्रशासनिक अधिकारी होता है? तो भाई जो पीडीएम होता है, पीडीएम उपमंडल का प्रशासनिक अधिकारी होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा पीडीएम, राइट आंसर उपमंडल का प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा प्रदेश का एक सदनीय विधानसभा मंडल है और विधानसभा है, उसके सदस्यों की संख्या पूछी गई है भाई। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा प्रदेश एक सदनीय विधानमंडल है, विधानसभा है, उसके सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। हरियाणा प्रदेश एक सदनीय विधानसभा मंडल है और उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नगर पालिका समिति के गठन के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए? नगर पालिका समिति के गठन करने के लिए क्या आवश्यक है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई। देखो स्टूडेंट्स, इनमें से क्या जरूरी है? वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक नहीं है, वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक नहीं है, ये आपका गलत है। वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 30,000 से अधिक नहीं है, ये भी गलत है। और वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 40,000 से अधिक नहीं है, तीनों ही आपके गलत हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन में वो नगर दिए गए हैं जिसकी जनसंख्या 20,000 से अधिक नहीं है। वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 30,000 से अधिक नहीं है, और वैसे नगर जिसकी जनसंख्या 40,000 से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन गलत है, लेकिन नगर पालिका के लिए वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है, ये राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं होगी। पंजाब में हिंदी आंदोलन से संबंध इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके पास भाई 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शंस का चयन करना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो फर्स्ट है, आर्य समाज ने इसका समर्थन किया। बिल्कुल सही है भाई कि आर्य समाज ने इसका समर्थन किया कि पंजाब में हिंदी आंदोलन होना चाहिए, यानी कि पंजाब में हिंदी और पंजाबी का आपस में जो आंदोलन था उनका मेल था। तो आर्य समाज ने भी इसका समर्थन किया। जनसंघ पार्टी ने इस आंदोलन का भी समर्थन किया। आर्य समाज ने भी समर्थन किया और जनसंघ पार्टी ने भी क्या किया? इसका समर्थन किया। और हरियाणा के कांग्रेसी भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं थे। तो हरियाणा के कांग्रेसी भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाई जाए इसके पक्ष में नहीं थे। ये भी इसका सही है, क्योंकि हरियाणा के जो कांग्रेसी थे वे भी नहीं जानते थे कि हरियाणा में पंजाबी को पढ़ाया जाए।
जब हिंदी क्षेत्र हैं तो वो चाहते थे यहाँ पर हिंदी को ही पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर सही कथन पूछे गए हैं, तो स्टूडेंट्स आपके तीनों ही कथन सही होने से डी इसका राइट आंसर होगा। आर्य समाज ने विरोध किया, फिर जनसंघ पार्टी ने भी विरोध किया, और हरियाणा के जो कांग्रेसी थे वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर पंजाबी को पढ़ाया जाए, क्योंकि यह क्षेत्र कौन सा है भाई, हिंदी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, सीमा आयोग की स्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सीमा आयोग की स्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया। तो पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था 18 सितंबर 1967 को। कब पास किया गया भाई, 18 सितंबर 1967। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को कब बनाया गया। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को कब बनाया गया। तो बनाया गया 24 अप्रैल 1994 को। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को 24 अप्रैल 1994 को बनाया गया। कब बनाया गया भाई, 24 अप्रैल 1994 को। राज्य वित्त आयोग की स्तुतियों के अनुसार स्टैम्प ड्यूटी की रजिस्ट्रेशन फीस का कितना % भाग पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि राज्य वित्त आयोग की जो स्तुति होती है उसके अनुसार स्टैम्प्स जो ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसका कितना % भाग, कितना प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं को 3% भाग दिया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवल जिले में स्थित हथीन क्या है। तो भी पलवल जिले में हथीन एक तहसील है भाई। पलवल जिले में स्थित जो हथीन है, हथीन एक यहाँ पर तहसील है। और ये भी पूछ सकते हैं कि हथीन किस ज़िले के अंदर है। तो हथीन आपकी पलवल में है और हथीन एक तहसील है। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय वहाँ कितने ज़िले थे। तो भी जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया था तो उस समय केवल और केवल 7 ज़िले थे। जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया तो उस समय केवल 7 ज़िले थे। अब कितने हैं, 22 है। और 22वां कौन सा है, चरखी दादरी है। और कब बनाया गया, 2016 में बनाया गया। और वहाँ का क्या फेमस है भाई, वहाँ का हिलना पत्थर जो कलियाना गांव के अंदर है वो फेमस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो हरियाणा में अब तक क्वेश्चन पीछे पूछा भी गया था कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बारी लागू हो चुका है। कितनी बारी भाई, 3 बारी। और पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब लगाया गया था भाई, 1967 में। और कितनी बार अब तक लगाया जा चुका है, तो 3 बार लगाया जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पंचायत समितियों और जिला परिषदों को कितनी राशि का अनुदान दिया जा रहा है। बात 2021-22 की है भाई कि हरियाणा राज्य में पंचायत समितियों और जिला परिषदों को कितनी राशि का अनुदान दिया जा रहा है। तो वो दिया जा रहा है 30 लाख रुपए का अनुदान। कितना भाई, 30 लाख रुपए का अनुदान राशि इनको प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से आपको 3 कथन दिए गए हैं और 3 कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो सबसे पहला है, चंडीगढ़ स्थित उच्च न्यायालय पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि जो चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय है वो पंजाब और यूटी चंडीगढ़ का एक संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। लेकिन दूसरा है, हरियाणा में
द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ये गलत है, क्योंकि हरियाणा में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, एक सदनीय, द्विसदनीय नहीं है, तो ये गलत है, लेकिन ये आपको सही छांटना है। हरियाणा विधान परिषद का गठन 1976 में किया गया था, ये भी गलत है। हरियाणा विधान परिषद का गठन 1976 में किया गया, ये भी गलत है। और हरियाणा में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ये भी गलत है। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, तो वो सिर्फ आपका फर्स्ट है। चंडीगढ़ में स्थित जो उच्च न्यायालय है, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का संयुक्त उच्च न्यायालय है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस जिले का मुख्यालय नूह में है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस जिले का मुख्यालय नूह में है? तो वो मेवात का है भाई। 4th इसका राइट आंसर होगा मेवात। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? तो हरियाणा भारत का 17वें राज्य के रूप में बना स्टूडेंट्स। कौन सा भाई? हरियाणा भारत का 17वें राज्य के रूप में बना, 17वां राज्य है। हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायत है? तो भाई ये बात 2020-21 की है। यहाँ पर 6083 ग्राम पंचायत, 6083 ग्राम पंचायत है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामलाल। कौन थे भाई? न्यायमूर्ति रामलाल इसका राइट आंसर होगा। पंचकूला जिले का निर्माण कब हुआ? तो पंचकूला 1995 में बनाया गया स्टूडेंट्स। पंचकूला जिला कब बनाया गया भाई? 1995 में बनाया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरणव्रत की घोषणा की थी? तो 1965 में पंजाबी सूबे की स्थापना करने के लिए फतेह सिंह ने, किसने भाई? फतेह सिंह ने मरणव्रत की घोषणा की थी। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जींद जिले की कुल ग्राम पंचायतें कितनी है भाई? तो जींद जिले की अकेले की बात हो रही है, तो वैसे जींद जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या 300 है स्टूडेंट्स। कितनी है? 300 है। तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस सेट आपका इस वीडियो के अंदर 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।